तरीका रहता है कि जिससे हम उनको रोक सकते हैं। तो सारे नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के लक्सर की। आप बता दें कि यहाँ पर लक्सर से ये पूरा खबर आपको बता रही हैं। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर विकास विभाग की ओर से लक्सर ब्लॉक मुख्यालय पर प्रधानमंत्री आवास योजना के करीब 250 लाभार्थियों को आवास की चाबी 5,000 राशि के चेक भी यहाँ पर दिए गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा है कि पीएम आवास योजना गरीबों के लिए अच्छी योजना है, क्योंकि आवास की असली कीमत उसे ही पता होती है जिसको छिपाने के लिए उसके पास आवास नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि सरकार की विकास की योजनाएं तो वो सब बेहतर होती हैं अगर उनका क्रियान्वयन समय से होता रहे और पारदर्शिता के साथ। अगर लोकतंत्र ढीला पड़ेगा तो सब चीज अपने आप ही ध्वस्त होती चली जाएंगी, ये मेरा मानना है। और हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। हम तो चाहते हैं संविधान का 100% पालन हो। संविधान का पालन होगा निश्चित तौर पे कानून जब अपना काम करेगा। मैं पहले 2 बार रहा हूँ, अब भी रहा हूँ जिला पंचायत अध्यक्ष। रखा गया है विशेष करके क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास योजना से जो व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं उनको यहाँ पर प्रशस्ति पत्र और प्लस कुछ धनराशि दिए जाने का कार्यक्रम रखा गया। चलिए बात अब रुड़की की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर रुड़की में शुक्रवार को हुए 6 साल की बच्ची और उसकी मां के साथ दुष्कर्म मामले में एसएसपी हरिद्वार ने बड़ा खुलासा किया है। सामूहिक दुष्कर्म मामले में यहां पर आपको बता दें कि पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिविल लाइन कोतवाली में डीआईजी एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने इस पूरी वारदात का खुलासा किया। आपको बता दें कि 2 आरोपी मुजफ्फरनगर, एक देवबंद और साथ ही 2 आरोपियों को रुड़की से गिरफ्तार किया गया। घटना में इस्तेमाल की गई कार और बाइक को भी बरामद कर लिया है। अभी उपकरणों ने अपना जुर्म भी कबूल कर दिया है और ये बिल्कुल उसको बोलते हैं कि बहुत साइंटिफिक ढंग से किया गया। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आप देखिए यहाँ पर रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस को बीजेपी नेता गौरव त्यागी की तरफ से तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। कुछ दिन पहले गौरव त्यागी ने सोशल मीडिया पर नूपुर शर्मा के पक्ष में पोस्ट डाली थी, जिसके बाद से ही उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उदयपुर में हुई घटना के बाद गौरव त्यागी भी डरे हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर देकर जान से मारने की धमकी देने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र गवालदम चमोली की तरफ से बड़ा गांव के सारे किसानों को जानकारी दी गई किस प्रकार की यहाँ पर जो है खेती कर सकते हैं। आपको बता दें कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की जो है बड़ा गांव में पहुंचे और कृषि वैज्ञानिकों ने बड़ा गांव के स्थानीय किसानों को उनकी फसलों को किस प्रकार से कीड़ों और साथ ही यहाँ पर बाकी बीमारी से बचा जाए उसकी जानकारी दी और साथ ही दवाइयों का छिड़काव उन्हें करना है। साथ में यहाँ पर किस प्रकार का खाद उन्हें अपने खेतों में उपयोग में लाना है। ऐसे में तमाम प्रकार की जानकारियां कृषि वैज्ञानिकों ने बड़ा गांव के स्थानीय किसानों को दी है। आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ा गांव में पहली बार कृषि वैज्ञानिक पहुंचे, जिनको लेकर बताया जा रहा है कि किसानों ने काफी खुशी का माहौल देखा गया। स्थानीय किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र गवालदास में पहुंचे हुए वैज्ञानिकों को अपने यहाँ पर गांव में पहुंचने पर उनको ढेर सारी बधाइयां भी दी हैं। ये खतों की नकल तो आज तक जो है हमको जो है अपना पाइप मिला वो मुद्दा नहीं है और नहीं माने जो है कि बात है। मैं एग्रीकल्चर से पूछना चाहता हूँ ना, तो हमको जो है पाइप मिला आज तक, ना हमको जाली मिली। जो है वहाँ पर जो भी हम पौधे लगा रहे ये जो है पूरा ही जो है सोर बालू इत्यादि सारा खोद खाद के खत्म कर दे रहे। और जब उसमें पानी डालो तो पाइप ही नहीं हमारे पास। कृपा करके जो है बस ये समस्या न हो, प्लीज़ कृपया जो है
हम ये चाहते हैं कि कैसे आ जाए तो हमको। और आगामी कावड़ मेले को लेकर प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है। आपको क्या पर हर की पौड़ी से भी सटी बाजारों में लगने वाले जाम से निजात दिलाने को लेकर भी यहां पर बुधवार से शहर में नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया। और वहीं कावड़ मेले में यहां पर पूर्व हरिद्वार की बाजारों को अतिक्रमण से मुक्त किए जाने का भी अभियान चल रहा है। हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह और साथ ही एसपी ट्रैफिक हिमांशु ने संयुक्त रूप से बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान नए ट्रैफिक प्लान का भी पालन न करने वालों के कई यहां पर टेम्पो और साथ ही बैटरी रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की गई। एसपी ट्रैफिक सुधांशु ने यहां पर बताया कि हरिद्वार में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया। प्लान का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए पहले हिदायत दी जा रही है और अगर कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2 महीने से यहाँ पे देखने में आ रहा है कि जो हमारा अपर रोड है या हर की पौड़ी के जो आसपास का जितना भी एरिया है वो पूरा पैक रहता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है उसमें समस्या आ रही है। जो लोकल्स की भी बहुत कंप्लेंट थी कि यहाँ पे जो है जो लोकल आने जाने वाले हैं उनको भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो इसको देखते हुए हमने ट्रैफिक प्लान में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें कि हमारा जो भीमगौड़ा बैरियर पे जो ऑटो लगते थे उनको हमने हटाया है वहाँ से, उनको हमने जगह दिया चमगादड़ टापू पे। तो वो वहाँ से अपनी सवारियाँ मतलब भीमगौड़ा बैरियर से जो यात्री आ रहे हैं उनको जहाँ भी जाना है वो भीमगौड़ा वाले चमगादड़ टापू से भरेंगे। आज हमारे यहाँ जो है अनाउंसमेंट किया जाएगा पूरे अपर रोड और पूरे शहर क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कि कल से हमारा अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रारंभ हो जाएगा। और आप देखेंगे जैसे आज से नया ट्रैफिक प्लान लागू हुआ है और जब अतिक्रमण हटा दिया जाएगा यहाँ अपर रोड पर आपके ज्वालापुर और जितना भी शहर क्षेत्र का, तो उसके द्वारा जो है आप महसूस करेंगे सड़क हमारी बहुत चौड़ी है और अच्छा पब्लिक के आने जाने के लिए बड़ी अच्छी सुविधा हो जाएगी। और हरिद्वार के शहरी और साथ ही ग्रामीण इलाकों में एसएसपी के निर्देश पर अवैध शराब मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हरिद्वार की नगर कोतवाली पुलिस ने एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फिलिंग स्टेशन भारत पेट्रोल पंप खड़खड़ी हरिद्वार के सामने से सेंट्रो कार से 9 पेटी देसी शराब की बरामद की है। बीते दिनों से यहाँ पर पुलिस को लगातार मिल रही अवैध तरीके से शराब बिकने की सूचना थी और पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर के पंचेश्वर महादेव मंदिर में आपको बता दें कि यहाँ पर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि महादेव मंदिर के शिवलिंग से चोरों ने यहाँ पर शेषनाग को चुराया। शिवलिंग से चोरी हुआ शेषनाग मंदिर के बगीचे में पड़ा हुआ मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि चोरी करने वाले चोरों का सुराग लग सके। लगातार चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई बार इस तरह की वारदात सामने आ चुकी है। खबर लक्सर से है। लक्सर नगर पालिका चेयरमैन और साथी सभासदों में टेंडरों को लेकर तनातनी चल रही है। पालिका के सभासदों के विरोध के चलते करीब 1.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के टेंडर को निरस्त कर दिया गया और वहीं सभासदों ने चेयरमैन पर चहेते ठेकेदारों को गुपचुप तरीके से काम देने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि लक्सर पालिका बोर्ड की यहाँ पर पिछली बैठक में सभासदों ने अपने अपने क्षेत्र से सड़क नालियों आदि के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव पेश किए थे। काफी समय बीतने के बाद पालिका प्रशासन इनमें यहाँ पर 1.5 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों के 19 टेंडरों को यहाँ पर स्वीकृति दी गई, लेकिन कुछ सभासदों ने इस पर नाराजगी यहाँ पर जताई थी और साथ ही चेयरमैन अम्बरीश गर्ग पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। हो पा रहा है और जनता के बीच जनप्रतिनिधि जाए तो विरोध इतना हो रहा है कि अभी नालों की सफाई होनी थी वो नहीं हो पाई है और यहाँ के कुछ सड़कें कच्ची पड़ी हैं वो नहीं हो पाई है और जनप्रतिनिधि इतना सुन रहा है मगर हमारे अध्यक्ष महोदय अपने निजी कार्यालय पर बैठकर सारी निविदाएं कैंसिल कर रहे हैं, जिसमें जनता बहुत नाराज है और जनप्रतिनिधि से भी तो सारे जनता ने हमें चुन के भेजा है। जनता का हम पर विश्वास है
और हमें जनप्रतिनिधि बनाया है उन्होंने अपने विकास कार्य करने के लिए। लगातार जनवरी में आचार संहिता विधानसभा की लग गई थी, तो उस समय विकास कार्य की जो निविदाएँ निकाली गई थी वो निरस्त हो गई थी। उसके बाद मई में निकाली गई, वो माननीय अध्यक्ष महोदय ने निरस्त कर दी कि मेरी माताजी की तबीयत खराब है, जबकि वो माननीय निशंक जी की बैठक में भी शामिल थे और वो यहीं पर थे। उसके बाद अभी आज एक निविदा होनी थी, उसमें भी कल उन्होंने उस निविदा को निरस्त कर दिया। पूरा प्रकरण तो यह है कि ये अभी टेंडर होने थे, ठीक है, इसके जो टेंडर होने थे वो ओपन हो गए, सब लोगों को पता लग चुका। पता लगने पर जब सब लोग आ गए टेंडर खरीदने के लिए तो इन्होंने ये सब कैंसिल कर दिए। ये हमारा जो चेयरमैन साहब हैं चाहते हैं कि ये इनके ही जो चहीते ठेकेदार हैं उन्हें टेंडर हो, और पहले होते आए हैं, चाहे आप रिकॉर्ड उठा कर देख लो, वहाँ पे चुनिंदा कुछ ही ठेकेदार है, 3-4, उन्हीं के लोगों पर काम चढ़ते हैं। सभासद विरोध कर रहे हैं, सभासद विरोध कर रहे हैं सब। कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक हमें जाना पड़े सर, हम तो आवाज़ उठाएंगे। चैनल के माध्यम से कुछ देखा तो मैं सभी के बारे में बताना चाहूँगा। 3 सभासदों ने, कुलदीप वाल्मीकि, विकास खटाना और जितेंद्र तिवारी, 3 सभासदों ने ये जो आरोप लगाए हैं ये बिल्कुल अनर्गल आरोप हैं, क्योंकि 3 बार कहा कि 3 बार टेंडर निरस्त किए गए। पहली बार जो टेंडर थे हमारे वो 10 जनवरी को खुलने थे, 10 जनवरी को डलने थे, 8 जनवरी को आचार संहिता लगती थी। फिर दूसरी बार हुई, उसके बाद 10-5 दिन वो लगा काम देखने में रहे। उसके बाद दूसरी बार टेंडर प्रक्रिया हुई, उसमें मुझे अचानक जाना पड़ा, और ये मैं दावे से कह सकता हूँ जैसे मेरे पे आरोप लगाया जितेंद्र तिवारी ने कि उस दिन कह करके माताजी का बहाना। ये प्रकरण नगर पालिका लक्ष्य से संबंधित है। इस संबंध में पूर्व में मेरे द्वारा मौका निरीक्षण करने पर पाया था कि नालियाँ और जो बड़े नाले हैं वो काफी गंदे हैं और उनकी सफाई कराई जाए। ईओ को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया था। पुनः अगर इस तरह की कोई इस प्रक्रिया में लापरवाही की गई है या किसी प्रकार की कोई अनियमितता की गई है तो निश्चित रूप से ईओ के माध्यम से इसका संज्ञान लेते हुए इसमें तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। लक्सर के दुर्गापुर गांव की विधवा ने एसडीएम से मुलाकात की, बताया कि यहां पर उनके जो है पति और साथी बेटी की दुर्घटना में मौत के बाद उनके पास आजीविका का कोई भी साधन नहीं है। उन्होंने घर बनवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का अनुदान दिलाने की मांग की। एसडीएम से यहां पर आपको बता दें कि उन्होंने दुर्गापुर की संतोष अपनी 2 बेटियों के साथ लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंची और एसडीएम गोपाल राम ने यहां पर जो है उनसे बातचीत की। एसडीएम को पत्र सौंपकर बताया कि उसकी 2 बेटी और साथ एक बेटा है। 2 साल पहले वो पति के साथ लक्सर आ रही थी, तो रास्ते में दुर्घटना के दौरान उनके पति और साथी बेटे की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद उनके परिवार के पास आजीविका का कोई भी साधन नहीं है। तत्कालीन विधायक ने सीएम से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिलाने की घोषणा की थी, पर पैसा आज तक नहीं मिला। किसने? क्या नाम है प्रधान का? क्या कहा उसने? इस प्रकरण में एक एप्लीकेशन आई थी, उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत होने की बात कही गई है। उनका आवास स्वीकृत है या नहीं है इस संबंध में अभी कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है। इस संबंध में मैंने खंड विकास अधिकारी को दूरभाष पर अवगत करा दिया है और एप्लीकेशन मार्क करके खंड विकास अधिकारी को दिया गया है और खंड विकास अधिकारी से इसका संज्ञान लिया जाएगा। यदि आवास स्वीकृत है तो किस कारणों से उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ, इस प्रकरण की फिर विस्तृत जाँच की जाएगी और इस प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट तल्ला सल्ट के ग्राम पंचायत पुनवादोखन में ग्राम प्रधान उपचुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थी। सल्ट जो है विकास खंड मुख्यालय में ग्राम पंचायत पुनवादोखन उपचुनाव की वोटों की मतगणना हुई है, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की कड़े बंदोबस्त की गई थी। ग्राम प्रधान उपचुनाव में कुल 296 वोट डाले गए, जबकि यहां पर बीरबल चंद्र पुत्र दयाल राम ने अपने प्रतिद्वंदी गिरीश राणा को 230 वोटों से हराया है। बीरबल चंद्र के ग्राम प्रधान बनने पर ग्रामीणों ने सबने उनको बधाई दी। मैं सबसे पहले अपने ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस लायक बनाया कि आज मैं यहां पहुंचा हूं। 230 वोटों से जीता हूं, भारी मतों से जीता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं ये चाहता हूं कि हमेशा मैं गांव की सेवा करूंगा। सिर्फ हमेशा गांव के लिए मैं आया हूं, मेरे को अपने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गांव का विकास,
गांव के लिए, हर आदमी का, हर इंसान का सुख दुख में साथ देने के लिए, उसके लिए मैं चुनाव लड़ा हूं और चुनाव जीता हूं और मैं अपने काम में हमेशा सफल रहूंगा और मैं सेवा करता रहूंगा, पूरे गांव की हो, सबकी हो। थैंक यू। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और साथ ही कच्ची शराब तस्करी के बीच सीसीटीवी कैमरे अब न तो क्राइम की घटनाओं पर अंकुश लगाने में मददगार होंगे, बल्कि कच्ची शराब तस्करों की धरपकड़ के लिए वरदान साबित होंगे। इसी के चलते लालकुआं कोतवाली पुलिस के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने आम जन की सुरक्षा और साथ ही शराब तस्करी की रोकथाम के लिए अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में 2 सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, जो हर समय निगरानी रखेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के अपराधों पर नियंत्रण करने को लेकर प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार की तरफ से अभियान तीसरी आंख चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कोतवाल संजय कुमार की तरफ से लालकुआं नगर के हर चौराहों पर, मुख्य बाजार और सार्वजनिक और साथ ही धार्मिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसी के चलते कोतवाल संजय कुमार और साथ ही वरिष्ठ उप निरीक्षक बलवंत सिंह कंबोज ने कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में पहुंचकर वहां मौजूद लोगों को सीसीटीवी के फायदे बताए। और चलिए बात मंदसौर की करेंगे। आपको बता दें कि मंदसौर नगर पालिका वार्ड क्रमांक 1 के निर्दलीय प्रत्याशी हैदर खान बागवान का वार्ड क्षेत्र में चुनावी जनसंपर्क लगातार किया जा रहा है और ये वार्ड पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के खाते में रहा है। वार्ड में कुल 4000 मतदाता हैं, जिसमें मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में शामिल है। इस वार्ड में बीजेपी से जो है नर्मदा चावला और कांग्रेस से शैलेंद्र जोशी हैं और वहीं निर्दलीय उम्मीदवार हैदर खान बागवान भी इस बार अपनी किस्मत को आजमा रही हैं। आप बता दें कि यहाँ पर हैदर खान पेशे से पत्रकार हैं और कोरोना जैसी महामारी में अपने वार्ड वासियों की यहाँ पर काफी मदद की, जिसका फायदा इस चुनाव में उन्हें मिल सकता है। आप बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार हैदर खान बागवान एक युवा चेहरा हैं। उनके पास युवा की एक बड़ी लंबी है और जो है कतार है उनके पीछे जो खड़ी हुई है। अब इस बार वार्ड नंबर 1 में समीकरण कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जनता का समर्थन हैदर खान को मिल रहा है, जिसके चलते उनकी जीत को पक्का माना जा रहा है। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम बगदरा पहाड़ी में भूस्खलन हो गया था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पत्थरों के गिरने से जाम लग गया, जिससे शहडोल बजाग हाईवे पर लंबा जाम वहां पर लग गया था। इसकी वजह से तेज बारिश बताई जा रही है। आने वाले राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि यहाँ पर डिंडोरी जिले से अनूपपुर जिला होते हुए शहडोल को जाने वाली एकमात्र स्टेट हाईवे है और यही रोड निकलती है रायपुर छत्तीसगढ़। हालांकि करण पछाड़ पुलिस थाना प्रभारी सोने सिंह प्रस्ते को यहाँ पर हमारे संवाददाता ने जैसे ही सूचना दी तो वो तुरंत जो है मौके पर पहुंचे। अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचकर पत्थरों को हटवाया गया, जिसके चलते वहां पर जो परेशानी आ रही थी, जो जाम लगा हुआ था, उससे लोगों को निजात मिल पाई। सिवनी नगर पालिका चुनाव अब अपने अंतिम चरण की ओर चल रहा है और सभी पार्टी के लोग वार्ड में जनसंपर्क कर रहे हैं, जहां कुछ प्रत्याशी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, वहीं कुछ प्रत्याशियों को जनता ने नकार दिया है। आपको बता दें कि यहां पर गुरु नानक वार्ड में जनसंपर्क कर रहे एनसीपी के प्रत्याशी जुनेद यानी को यहां पर जनता के साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं महिलाएं भी यहाँ पर जुनेद सानी की रैली में पर्चे मारती हुई नजर आई। लगातार सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं।
फोटो खींच ले भैया, एक ही वीडियो खबर मध्य प्रदेश के जिला उमरिया से है, जहां पर नगर पालिका परिषद की चुनावों को लेकर बीजेपी कांग्रेस अपनी जीत हासिल करने के लिए लगातार डटी हुई है। घर घर जाकर जनसंपर्क किया जा रहा है, जनता के बीच जा रही और वहीं अब चुनावी सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। उमरिया कांग्रेस नेता राजेश शर्मा ने इस चुनावी घमासान को लेकर कहा है कि कांग्रेस का पहला मुद्दा लूट तक जो है खात्मा। पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर जिस तरीके से नगर पालिका परिषद उमरिया में बैठे लोगों ने यहाँ पर लूटपाट मचाई है, 50% की यहाँ पर कमीशन में यहाँ पर निर्माण कार्यों में सप्लाई के कमीशन भी यहाँ पर ली जा रही है, जिसकी गुणवत्ता विहीन काम किया जा रहा है। और अब उन्होंने कहा कि लगभग 14 यहाँ पर ऐसे हैं कि यहाँ पर उमरा जलाशय हैं जो और उमरिया शहर को पेयजल सप्लाई का जो प्रोजेक्ट था उस पर भी खर्च किए, लेकिन एक गिलास पानी भी उमरिया की जनता को नहीं मिल पाया है। गिलास पानी भी जनता को नहीं मिल पाया। इसी तरीके से सड़कें बनी, 1 महीने में उखड़ गई। जो भी कार्य हुए, स्ट्रीट लाइट आप देख लीजिए, करोड़ों रुपए की स्ट्रीट लाइट लगी, एक भी स्ट्रीट लाइट आज जल नहीं रही है, अंधेरा फैला हुआ है। मूर्तियां 1 लाख रुपए की मूर्ति 10-10 लाख रुपए में खरीदी गई, 9-9 लाख रुपए अपने जेब में रख लिए गए। इस तरीके से तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। 28 करोड़ रुपए का मामला पूर्व जनप्रतिनिधियों के ऊपर EOW का चल रहा है, उसमें किसी भी समय FIR हो सकती है। तो जिस तरीके से नगर पालिका का पैसा लूटा गया, पैसे के साथ बंदरबाट की गई, और जब कांग्रेस ने परिषद छोड़ी तो करोड़ों रुपए विकास के लिए रखे हुए थे, वो पैसे ख़त्म हो गए। संपत्ति कर कई गुना बढ़ा दी गई, जनता से पैसा लूटा गया, दुकानें बेची गई और वो सारा पैसा कुछ लोगों ने अपने जेब में भर लिया और नगर पालिका को कर्जदार बना दिया। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।